जानिए आखिर क्यों मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में है इतना महत्वपूर्ण स्थान। एक भारतीय होने के नाते हमें यह जानना चाहिए कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। हर साल जनवरी महीने में पूरे भारत देश में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रंग बिरंगे पतंगों से सजे पीले और नीले आकाश के बीच पूरा भारत मकर संक्रांति यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के साथ एक नई शुरुआत का जश्न मनाता है। क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति? वेदों में संक्रांति सूर्य की गति को एक राशि से अगली राशि तक बताती है, जिसे राशि चक्र का नक्षत्र कहते हैं। इसलिए एक वर्ष में 12 संक्रांतियां होती है। इनमें से मकर संक्रांति को पौष संक्रांति भी कहा जाता है, जिसे सबसे शुभ माना जाता है, और यह उन कुछ हिंदू त्योहारों में से एक है जो सौर चक्र के अनुरूप है। मकर संक्रांति का महत्व सिर्फ इसके धार्मिक महत्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह त्योहार फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है, जब नई फसलों की पूजा की जाती है और उन्हें खुशी के साथ बांटा जाता है। मकर संक्रांति से मौसम में बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि इस दिन से सूर्य दक्षिणायन यानी दक्षिण दिशा से उत्तरायण यानी उत्तर दिशा के गोलार्ध में अपनी गति शुरू करता है, जो सर्दियों के अंत को चिन्हित करता है। मकर संक्रांति में धार्मिक और मौसमी अनुष्ठान दोनों किए जाते हैं। यह अवसर सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को भी चिन्हित करता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने राक्षसों द्वारा उनके सिर काटकर और उन्हें एक पहाड़ के नीचे दफन कर दिया था, जो नकारात्मकताओं के अंत का प्रतीक था और अच्छी तरह से जीने और समृद्ध होने के अच्छे इरादों का प्रतीक था। इसलिए यह दिन साधना या ध्यान के लिए बहुत अनुकूल होता है, क्योंकि वातावरण चैतन्य यानी ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता से भरा हुआ होता है। मकर संक्रांति के दिन की रस्म। प्राचीन शास्त्रों में यह सुझाव दिया गया है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से ठीक पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इससे दिन की सकारात्मक और शुभ शुरुआत होती है। अपने नहाने के पानी में थोड़ी मात्रा में तिल या तिल के बीज मिलाने की भी सलाह दी जाती है। स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए और सूर्य को जल अर्पित करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। मकर संक्रांति और इसकी धार्मिक जड़ों के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। यह कहा जाता है कि सूर्य प्रत्यक्ष ब्रह्म पूर्णता का प्रकटीकरण, ज्ञान, आध्यात्मिक प्रकाश और ज्ञान प्रदान करता है, और इसीलिए मकर संक्रांति भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और उन्हें आभार व्यक्त कर उनसे प्रार्थनाएं की जाती है। मकर संक्रांति के दिन क्या किया जाता है? मकर संक्रांति का दिन ताजे कटे हुए अनाज के सेवन का समय है, जो पहले देवताओं को चढ़ाया जाता है और फिर खाया जाता है। आयुर्वेद में खिचड़ी खाने का भी सुझाव दिया जाता है, क्योंकि यह एक हल्का और आसानी से पचने वाला व्यंजन है। खिचड़ी खाने का तात्पर्य यह है कि यह शरीर को मौसम में बदलाव के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित करती है, सर्दी की ठंडी हवा से लेकर वसंत की आने वाली गर्मी तक। जैसे ही तापमान शुष्क ठंड से आश्चर्यजनक रूप से गर्म हो जाता है, परिणाम स्वरूप शरीर असंतुलन के प्रति अतिसंवेदनशील हो जाता है। इस प्रकार खिचड़ी शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हुए भूख को शांत करने के लिए एक आदर्श व्यंजन है। आपके स्वास्थ्य के लिए इसके लाभों के अलावा मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाना और खाना एकता का प्रतीक है, क्योंकि पकवान को एक ही बर्तन में ताजा कटे हुए चावल, दाल, मौसमी सब्जियां और मसालों सहित सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर पकाया जाता है। यह जीवन और पुनर्जनन की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो आगे नए फसल वर्ष की शुरुआत का संकेत देता है। आयुर्वेद भी इस दिव्य दिन तिल के बीज और गुड़ लेने का सुझाव देता है। संक्रांति और तिल पर्यायवाची है, क्योंकि इस त्योहार को आमतौर पर तिल संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तिल के बीज में नकारात्मकता को अवशोषित करने और सत्व शुद्धता, अच्छाई और सद्भाव में सुधार करने की क्षमता होती है।
गुजरात राज्य में पौष संक्रांति के सबसे आम आकर्षणों में से एक पतंगबाजी है। यह भी माना जाता है कि पतंगबाजी की रस्म अच्छे स्वास्थ्य के अभ्यास के रूप में शुरू हुई। विचार यह था कि अपने आप को आने वाली गर्मी के सूरज की पहली रोशनी में उजागर किया जाए और अपने शरीर को विटामिन डी दिया जाए। इस शुभ अवसर पर अतीत के बारे में विचार करने के लिए कुछ समय निकालें, नकारात्मकता को दूर करें और अपने जीवन में एक नई रोशनी के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करें। जानिए मकर संक्रांति किस तरह मनाई जाती है। पारंपरिक भारतीय साड़ी मकर संक्रांति के पहनावे की विशिष्ट पसंद है, जिनमें से पीले रंग के टोन और शानदार रेशम के पर्दे अधिक लोकप्रिय विकल्प है। मकर संक्रांति के अवसर पर लोग गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान करते हैं। नहाने के बाद भोजन करने की भी सलाह दी जाती है। मकर संक्रांति के दौरान अक्सर लोग पतंग उड़ाते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े और भोजन का दान करते हैं, उत्सव में शामिल होते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। काफी लोगों की यह धारणा है कि मकर संक्रांति पर बालों को नहीं धोना चाहिए, पर ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है कि मकर संक्रांति पर आप अपने बालों को नहीं धो सकते। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आप सबसे अच्छा और पारंपरिक उपहार तिल से बना हुआ कोई खाद्य पदार्थ भेंट कर सकते हैं। तो यह थी आज की प्रस्तुति की मकर संक्रांति के त्योहार के पीछे की कहानी और इस त्योहार को किस तरह मनाया जाता है उससे संबंधित जानकारी। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियों से संबंधित वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।